नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं, नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज़ बनाई है और उस सीरीज़ को लेकर के काफ़ी विवाद पैदा हो गया है और उस विवाद के मद्देनज़र इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के को नोटिस भेजी थी और नेटफ्लिक्स की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने आज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से मुलाकात करके न केवल अपनी बात कही बल्कि मंत्रालय को एश्योरेंस दिया कि इस पर एक डिस्क्लेमर आज के आज ही जारी कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत फुल स्क्रीन पर न केवल जो इस सीरीज़ में जिन 5 लोगों की बात हो रही है उन 5 लोगों के जो कोड नेम है और उनके असली नेम के साथ दिखाया जाएगा। अब ये विरोध प्रदर्शन तो के बाद नेटफ्लिक्स ने इसमें सुधार किया। इस पे और भी बहुत सारे विषय हैं, एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह के सीरीज़, इस तरह के वो बने। नेटफ्लिक्स के लोगों का ये दावा था कि उन्होंने तो ये जो सृंजय चौधरी और देवी शरण का नावल है, उस नावल पर पूरा बेस करके बनाया और जो कैरेक्टर्स उसमें दिए गए थे उन्हीं के कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये गलती हो गई, गलती के कारण हमने डिस्क्लेमर नहीं किया। बट ये जिसको लेम एक्सक्यूज़ कहे वही है, लेम एक्सक्यूज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति इतने संवेदनशील मामले को कैसे भूल सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है। खैर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी आतंकवादी हमले या घटनाएं होती हैं उसमें हमेशा हिंदू नामों को, हिंदू प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाता है और बाकायदा ये कोशिश की जाती है कि इसका जो ब्लेम है वो हिंदू उस पर डाला जाए। 26/11 की अगर बात करें तो 26/11 में जितने भी आतंकवादी आए थे सब ने हाथ पर कलावा बांध रखा था और हिंदू प्रतीकों को डिस्प्ले कर रहे थे, जिससे चूँकि वो फिदाइन हमला था, सबको मारा जाना था। लेकिन जो महाराष्ट्र पुलिस के जो कांस्टेबल थे जिन्होंने अपनी जान दे करके भी कसाब को पकड़ा, इसलिए ये पूरा का पूरा मामला जो है वो हिंदू टेरर बनने से बच गया। यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर भी जो नाम दिए गए वो दिया गया भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, चीफ। अब इसमें 2 नाम भोला और शंकर सीधे सीधे हिंदू प्रतीक हैं। डॉक्टर और बर्गर और चीफ से आप कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते कि क्या है, किधर है। अब इसमें नाम जो थे, जो असली गुनाहगार थे, जो असली टेररिस्ट थे, उनका नाम इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर था, सईद सनी था, अहमद काजी था और जहूर मिस्त्री शाकिर था। ये 5 आतंकवादी इसमें शामिल थे और इन्होंने 3 बहुत खतरनाक आतंकवादियों को छुड़ाया। तो जितनी भी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं में हिंदू प्रतीकों और हिंदू नाम का इस्तेमाल करने आतंकवादी करते हैं और बाद में जब इस तरह के भारतीय फिल्म मेकर हैं जो उसी तरह के नामों का उपयोग करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला विवादास्पद ना भी बनता, लेकिन अनुभव सिन्हा को ले करके भारतीयों के मन में एक इस तरह का वो है कि वो हमेशा इन चीज़ों को विवादास्पद बनाते हैं और जहाँ पर हिंदू प्रतीक हैं उनको इस तरह से उभार के दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बढ़ें। मैं उनके दो फिल्मों का उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगा। एक उन्होंने आर्टिकल 15 बनाई थी और मुल्क। आर्टिकल 15 में जिस तरह से उन्होंने नामों का हेर फेर किया था, वहाँ पर जो नाम इस्तेमाल किया गया था उसमें ब्राह्मण और दलित का इस्तेमाल किया गया था, जबकि उसमें ओबीसी और दलित का मामला जो रियल स्टोरी में ये बहुत विवादों का मामला होता है उनके साथ। तो इस कारण से ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ गया। इस कारण लोगों ने ज़्यादा इस पर विरोध किया, इसलिए कि वो लगातार अनुभव सिन्हा के बारे में ये सब तरह से, आप अगर एक्स को खंगालिए
तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही थी कि अनुभव सिन्हा जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं हिंदू सेंटिमेंट को लेकर के। अभी जो नेटफ्लिक्स का है मामला, इसमें जो एंड्रियाड लेवी जो बीबीसी में काम करने वाले हैं, जिन्होंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, वो भी यही बार बार आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि ये फिल्म से इसके किरदार लिए गए और फ्लाइट में जिस तरह के नाम से वो एक दूसरे को बुला रहे थे उसको ही इस्तेमाल किया गया है। खैर, अब इस पे मामला सुलझ गया है। ये मामला आज इस बात को जो मोनिका शेरगिल हैं, कंटेंट हेड करती हैं, उन्होंने मंत्रालय को या सरकार को आश्वासन दिया है कि इस तरह इसको हम दुरुस्त कर देंगे और तुरंत दुरुस्त कर देंगे। और ये सूचित करके, मतलब ये सारी बातें मंत्रालय को बताने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एड्रेस भी कर दिया कि हम इसको लागू करने, मतलब इसको तुरंत इसको दुरुस्त कर रहे हैं। और हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक वो सारा कुछ मामला दुरुस्त भी हो चुका होगा। लेकिन अभी मैं आपसे दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण करने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है और जो सरकार को बहुत पहले किया जाना चाहिए। सरकार से जनता ये लगातार शिकायत करती रही है कि ये जो नेटफ्लिक्स जैसे सीरीज़, जो लोग जहाँ से सीरीज़ बन के आती है, जो लोग सीरीज़ को इस तरह से टेलीकास्ट करते हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो लगातार हिंदू सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करता रहता है और हमेशा हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करता रहता है। तो जहाँ जो मेरी जानकारी है, सरकार की तरफ से नेटफ्लिक्स को और नेटफ्लिक्स के माध्यम से बाकी इस तरह के सारे प्लेयर्स को ये बहुत स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि इस मामले में जहाँ पर भारत की सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाला कोई कार्यक्रम होगा, सरकार उस पर अब कोई भी टॉलरेट उसको नहीं करने वाली है। सरकार उस पर अब कोई भी लचीला वो रुख नहीं रखेगी। सरकार इस मामले को बहुत सख्ती से निपटेगी और ये मैसेज नेटफ्लिक्स को दिया गया है। नेटफ्लिक्स को ये भी बताया गया है कि आगे ये केवल IC 816 का मामला नहीं है। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नेटफ्लिक्स समेत किसी भी प्लेटफॉर्म पर आएगा और उसमें भारतीय संवेदनाओं को, उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संवेदनाओं, सेंसिबिलिटीज़ को कहीं से भी अगर आहत करते हुए कोई कार्यक्रम आएगा तो सरकार को उसमें सरकार की उस पर नज़र रहेगी और जो भी विधिसम्मत हुआ जाए, विधिसम्मत नियम कानून के तहत जो भी कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी वो सरकार उस पर नज़र रखेगी। ये मैसेज बहुत स्पष्ट तौर पे नेटफ्लिक्स को दिया गया है और नेटफ्लिक्स के माध्यम से बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा और ये धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इनमें जो हमने महत्वपूर्ण बातें जिनमें जो हमने अब तक कही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही मामला है कि अब इस तरह के कंटेंट प्रोवाइडर्स को सचेत रहना पड़ेगा और इस तरह का कोई भी कंटेंट आएगा तो दो तरफ से होगा। एक तो ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका बहिष्कार होगा, इस पर आउटरीच होगा, लोग इसका विरोध करेंगे, लोग इस पर नाराज़गी जताएंगे, ये एक मसला हो गया। दूसरा, इस तरह के कंटेंट पर अब समाज की नज़र रहेगी जहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड पर आप मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे और जैसे भोला और शंकर जैसे संवेदनशील नामों का उपयोग आतंकवादियों के नाम में करेंगे।
ये अब न सरकार टॉलरेट करेगी, न भारत की जनता टॉलरेट करेगी, न भारत के वो लोग जिनकी संवेदनाएं या जिनकी भावनाएं इन बातों को लेकर के हट होती है, वो अब नहीं होने पाएगा। इस तरह का मैसेज नेटफ्लिक्स को दिया गया है। बाकी अनुभव सिन्हा को लेकर के, हालांकि ये नेटफ्लिक्स का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो अपने कंटेंट के लिए किसको डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, किसको कास्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट राइटर क्या होगा, ये सारा नेटफ्लिक्स का अपना विशेषाधिकार या किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर का अपना विशेषाधिकार है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए, जो सरकार की तरफ से आया है, जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कंटेंट प्रोवाइडर्स को अपने कंटेंट को लेकर के भारतीय संवेदनाओं पर, भारतीय सेंसिबिलिटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में होता ये है कि जैसा मैंने बोला कि चाहे वो आर्टिकल 15 की बात कीजिए, चाहे मुल्क की बात कीजिए, चाहे शेरनी करके एक फिल्म आई थी, वहाँ पर भी कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया था। इस तरह से अनगिनत फिल्में हैं जहाँ पर वो एक जो एसिड अटैक पर फिल्म बनी थी जिस पर छपाक, उसमें भी कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया था। तो ये कैरेक्टर का नाम बदल करके बहुत आसानी से उसमें किसी हिंदू नाम घुसा देते हैं और उसके बाद उसके बाद वो एक जनता के या विशेष रूप से टेंडर माइंड में ये इमेज बन जाती है कि ये समाज ही हमारा इस तरह का है, हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं, जो एक गलत मैसेज होता है। सरकार ने आज जो कदम उठाया है उसी दिशा में उठाया हुआ कदम दिखता है। खैर, ये जो हम बात कर रहे थे, ये बातें सरकार की तरफ से हुई हैं, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन सरकार ने ये चीज़ें की हैं। और नेटफ्लिक्स, मुझे लगता है जिस तेज़ी के साथ न केवल उन्होंने डिस्क्लेमर लागू करने की बात की है, बल्कि उनको स्पष्ट ये कर दिया गया है कि इस मामले पर उनको आगे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस मामले में सरकार ने उनको बहुत सख्ती से ये बातें बताई हैं। तो ये जो कला के नाम पर भारत में एक विशेष समुदाय को प्रोटेक्ट किया जाता है और हिंदू समुदाय को गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस पर लगाम लगनी बहुत ज़रूरी थी। और इस पर जिस तरह से विरोध हुआ, वो उसके बाद उस पर रोक लगेगी और भविष्य में भी इस पर सही ढंग से कोई भी काम होगा। जो भी डिपिक्शन है, आप अगर उसको फिक्शनल बनाते हैं तो आप उसको ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा डिस्क्लेमर आता था कि कैरेक्टर का रिजेम्बलेंस हो सकता है, नाम का रिजेम्बलेंस हो सकता है, इस तरह के डिस्क्लेमर लगाए। आप जब डिस्क्लेमर नहीं लगाते हैं और उसके बाद चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन बुरा है। बुरे इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ उचित नहीं होती है, इसलिए कि वो समाज में उसका गलत प्रभाव होता है। अब अगर सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ें लोगों तक जल्दी पहुंच रही हैं, तो ये जो विरोध के स्वर भी हैं, ये भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो जिस तरह से विरोध के स्वर इस मामले में आए, वो ज़रूरी थे। उस पर सरकार ने भी संज्ञान लिया और नेटफ्लिक्स ने भी अपने आप को दुरुस्त किया, और ये दुरुस्त किया जाना बहुत ही आवश्यक था। ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव अच्छे के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर आइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए, जिससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट ले आएँ। और बहुत मामले में आज की जो सूचनाएं हैं वो आपको किसी भी वीडियो को इस मामले में नहीं मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और फिर हम किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।